नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 5.7। इसके तहत हम पढ़ने वाले हैं अपने पांचवें महाद्वीप को। इसलिए इस सीरीज़ का ये आपका है पार्ट नंबर 5। इसका नाम है अंटार्कटिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ओल्ड स्टूडेंट जल्दी से ओपन करिए इस बुक का पेज नंबर 169, जहाँ पे आपको मिलेगा चैप्टर अंटार्कटिका। और जितने हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब मत 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 करिएगा। अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। लगता है कि वीडियो डिज़र्व करता है लाइक के लिए तो ही लाइक करिए। और हाँ, अगर आपने लाइक कर दिया और इस सीरीज़ को आप फॉलो करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट नंबर 1 से लेकर के अब तक टिल वीडियो तक आप अपने बुक का करेंगे हाईलाइट। अगर आप हाईलाइट नहीं करना चाहते, केवल वीडियो को वॉच करना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अंटार्कटिका और अटलांटिक दोनों में फ़र्क है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जबकि ऑस्ट्रेलिया मध्य यूरोप का एक छोटा सा देश है। वैसे ही कुछ लोगों को मिस कन्फ्यूज़न रहती है कि अंटार्कटिका और अटलांटिक दोनों एक ही हैं। नहीं, पहली तो इस वाली कन्फ्यूज़न को आप दूर करिए। चलिए अब बात करते हैं कि जो अंटार्कटिका ये जो महाद्वीप है ये वर्ल्ड का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा था? सबसे बड़ा इन द सेंस एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया था, ठीक है। उसके बाद कौन सा महाद्वीप था आपका? अफ्रीका था। फिर कौन सा था? उत्तरी अमेरिका था। फिर आपका दक्षिण अमेरिका है ना, फिर अंटार्कटिका, फिर आपका यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सही सीक्वेंस यही था ना। तो अब यहाँ पे आपको इस बुक के ब्रैकेट में, इस चैप्टर के नाम के ब्रैकेट में लिखना है इसका एरिया कुल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो एरिया है वो 13,13209,000 वर्ग किलोमीटर है। ये आप लिखिए बुक के साइड में, जो उसमें नहीं दिया गया, बट एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आपसे कई बार ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे महाद्वीप है उसका एरिया बहुत पूछता है। एक बार एसएससी सीजीएल के अंतर्गत बता रहा हूँ मैं आपको, आपसे एक बार पूछा गया था कि जो दक्षिण अमेरिका है इसका एरिया कुल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो आपको सही फिगर सभी महाद्वीप की ध्यान रखनी है। कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों जंगल के समान होता है, सिखा के से खरगोश का करना है तो हथियार टाइगर के लेके चलो। ज़्यादा ये कोई प्रवचन क्लास नहीं है, फोकस करते हैं क्लास में। आई थिंक आप अपनी बातों को समझ पाए होंगे। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप को बोलते हैं श्वेत महाद्वीप, वाइट महाद्वीप। क्यों कहते हैं, वजह क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ी वजह यह है कि ये महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। बर्फ़ कैसी होती है? वाइट रंग की। अगर दूर से इस महाद्वीप को देखेंगे, ऊंचाई से इस महाद्वीप को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप है। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। क्या नाम है इसके? इसके दो नाम हैं। श्वेत महाद्वीप की संज्ञा किसको मिल रखी है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। राइट। सबसे ठंडा मरुस्थल, ये उपनाम किस महाद्वीप का है? तो ये आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने करी थी, ध्यान रखिएगा कि इस महाद्वीप की खोज का सबसे पहला जो श्रेय जाता है या पहला प्रयास करने का जो ट्राई जाता है वो किया था आपका एक अंग्रेज नाविक था जिसका नाम था जेम्स कुक। लिख लीजिए बुक के साइड में। देखिए, एक ही बुक में हर कंटेंट मिलना पॉसिबल नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक था आपका जेम्स कुक, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जब महाद्वीप हमने कवर किया था वहाँ पे भी हमने एक कुक के नाम से पर्सनैलिटी कवर करी थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करी थी एबल तस्मान ने, याद आया? 1642 जो मैंने लिखवाया था आपको बुक के ऊपर। ठीक है, और सेकंड पर्सनैलिटी कौन था? वो था आपका कैप्टन कुक, लेकिन ये है आपका जेम्स कुक। कैप्टन कुक सेकंड पर्सनैलिटी था जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित था। कुछ हिस्सा 1769 में ऑस्ट्रेलिया का खोजा गया था। तो उस महाद्वीप को मैं इसमें मर्ज क्यों कर रहा हूँ? मुझे मर्ज करना पड़ रहा है, जेम्स कुक पर्सनैलिटी यहाँ पे आ गई इसलिए, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया में था इसलिए। आगे बढ़िए, पिछला समेट के रखिए, वरना क्या होगा, तेज घोड़े पर सवार है लेकिन आपके पास लगाम, उसकी लगाम जो है आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आप धड़ाम से गिर सकते हो। तो इसलिए कितना पढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, तरीके से पढ़ लो बस। चलो अब बात करते हैं दोस्तों कि सर्वोच्च बिंदु कौन सा है अंटार्कटिका महाद्वीप का। एक मिनट रुकिए। अच्छा, ये एक ऐसा महाद्वीप है, इसको पढ़िए, ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता है, टेम्परेरी रूप से रहेगा। पहली बात तो ठंडा इतना है तो बर्फ़ में रहेगा कौन, बर्फ़ में सोएगा कौन, घर कैसे बनेंगे यहाँ पे भाई? तो यहाँ पर स्थायी जीवन मानव का नहीं है, नाम का ये महाद्वीप है। अगर बर्फ़ नहीं होती तो यहाँ पर इंसानी जीवन पॉसिबल था।
अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका है विंसन मैसिव, और इस बिंदु की ऊंचाई कितनी है? 5140 मीटर। और वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? ये आपका दक्षिण ध्रुव में है। कितना टेम्परेचर यहाँ पर? -95 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर वी कैन से दैट -95 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस में और सेंटीग्रेड में क्या डिफरेंस होता है, बताइए भाई? वही डिफरेंस होता है जो आपका डायमंड और हीरे में होता है, समझ जाइए। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लैम्बार्ड। कहाँ पे स्थित है? ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पे स्थित है। ये आपको करना है हाईलाइट अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर 22 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक अंधकार रहता है, तथा 24 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक क्या होता है? सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, यहाँ क्या होता है? उजाला रहता है। राइट, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ये डेट 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर वाली डेट आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं कि जो अंटार्कटिका है यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री, इसको हाईलाइट नहीं किया गया जो कि इम्पोर्टेंट था। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती, ये तीनों क्या हैं? ये एक्चुअली अंटार्कटिका में स्थित भारत की साइंस लैब है, शोध संस्थान है। यह आपसे पूछा गया कि अंटार्कटिका महाद्वीप में निम्न में से कौन सा भारत की शोध संस्थान स्थित नहीं है? अगर आपको तीनों के नाम अच्छे से याद होंगे तभी आप एग्जाम में जो चौथा ऑप्शन दिया गया था उसका आप सही टिक मार के आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में 8 से अधिक बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रहेगा ध्यान। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो दूसरा ये वाला है ना, इसकी स्थापना पूछी गई थी यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में, कि दूसरा भारतीय शोध संस्थान जिसका नाम है मैत्री संस्थान अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1989 में। कब हुई थी? 1989 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो पहला ये जो दक्षिण गंगोत्री है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1981 से लेकर के 82 में की गई थी। ये आप ध्यान रखिए प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ पक्षी पाए जाते हैं, बहुत फेमस है उसमें आपका पेंगुइन और अल्बाट्रोस। ये क्या है? ये पक्षी का नाम है। कहाँ मिलते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो पाल्मर प्रायद्वीप है, मात्र ये पाल्मर प्रायद्वीप ही एक ऐसा क्षेत्र है पूरी अंटार्कटिका के अंदर जो बर्फ से मुक्त है। यहाँ पे थोड़ा सा जीवन पॉसिबल है, बट एरिया काफ़ी छोटा है तो जीवन पॉसिबल नहीं है। आसपास पूरी बर्फ़ है तो जीवन मतलब लाइफ सर्वाइव कैसे हो पाएगी इस एरिया में? अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं रॉस सागर के बारे में। दोस्तों रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रॉस सागर कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। और जो अंटार्कटिका है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी उपनाम अभी हमने आपको बताए ये सभी उपनाम के साथ में आपको लिखना है यहाँ पर क्या? इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में तो राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है गोवा के अंदर। अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है गोवा के अंदर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही छोटा बना, वजह ये थी क्योंकि महाद्वीप ये बहुत छोटा महाद्वीप था, ये इसमें ज़्यादा मोस्ट टाइम पे पॉइंट बन भी नहीं सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया दोस्तों आप बिंदास बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिसलाइक आपने किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, और वीडियो को तो आप लाइक करेंगे नहीं, ये तो लाजमी है कि लाइक आप नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो आप डिसीजन लीजिएगा, अगर आप सच में सीरियस एक एस्पिरेंट हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आप जिससे भी पढ़ रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन ऑनलाइन, पेड कोर्स अनपेड कोर्स, बट रिवीजन करते रहिएगा। और जितने हमारे सीरीज़ को फॉलो करने वाले स्टूडेंट हैं ध्यान रखिएगा इस बुक को, इस वीडियो को हम बहुत ही जल्दी
रिमूव कर देंगे इस प्लेटफॉर्म से। जितनी जल्दी हो सके बुक को मार्केट से लाइए, हाईलाइट करिएगा और स्पीड से तरीके से हाईलाइट करिएगा। और उसके बाद वीडियो को कभी आपने वॉच नहीं करना है। रिवीजन करोगे बुक में से, एग्ज़ाम से पहले बुक को उठाओ, तुरंत करो रिवीजन। जो भी एडिशनल फैक्ट आपको बताए गए हैं उन सभी फैक्ट को आप लोग क्या करेंगे, इसी बुक के ऊपर लिखेंगे। अब दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, यूरोप में कितनी है, एशिया में, ठीक है। उसके बाद आप मुझे इन सभी का एरिया कुल कितने वर्ग किलोमीटर है ये भी आप मुझे लिख के भेजिएगा। ये भी आप मुझे क्या करेंगे, लिख के भेजिएगा। उसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैं और पूछूंगा आपसे, एमसीक्यू के रूप में पूछूंगा क्वेश्चंस, बट जब सभी महाद्वीप पूरे हो जाएंगे तब, उसके बाद अभी नहीं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा दोस्तों क्या, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को हम कवर करेंगे। तो चलिए हाँ, स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।